बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप मॉर्निंग विद जुगन देख रहे हैं और आज की सुबह अक्सर मंडे मॉर्निंग्स को लोग थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं, थोड़े से कंसर्न्ड होते हैं कि वर्क वीक शुरू हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। हम कोशिश करते हैं एट मॉर्निंग विद जुगन कि हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करें और फिर कुछ ऐसी अहम चीज़ों पे बात ज़रूर करें जिन पे बात करनी चाहिए। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोग्राम तो एक सर्टन थीम को लेके चल रहा है, उस पर मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है जो सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी काफ़ी वायरल है और मैं वीकेंड पे यही सोचती रही कि आज जब प्रोग्राम शुरू करेंगे तो आप लोगों से दुआ की रिक्वेस्ट ज़रूर करनी है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, इंडस्ट्री में हमारे आर्टिस्ट जो हैं, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जब वो शुरू में आते हैं फील्ड में और उनका नाम बन जाता है तो हर कोई उनके पीछे भाग रहा होता है। हर कोई कहता है कि जी आएँ आप हमारा अगर होस्ट है तो आएँ हमारे शो की होस्टिंग करें या आएँ एज अ गेस्ट हमारे पास। मतलब वैरायटी ऑफ डिफरेंट तरीक़ों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आएँ और मुलाकात करें और तोहफ़े दिए जाते हैं और बड़ा ऑनर दिया जाता है। फिर जब वक्त गुजरता है तो हमारे वही जो आर्टिस्ट हैं, जो बहुत बड़े सुपरस्टार्स थे, उनको उस लेवल की वैल्यू नहीं दी जाती, आवाम भी कुछ उनको भूल जाती है। लेकिन आवाम भूले या ना भूले, कम से कम हमारी अपनी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उनको तो याद रखना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट के सतह पे लोग हैं, स्पेशली जो मीडिया के एरिया को देख रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देख रहे होते हैं, उनको ज़रूर ख्याल करना चाहिए और करते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं करते। लेकिन बहुत से आर्टिस्ट जैसे रूही बानो साहिबा के साथ का जिस तरीके से सिचुएशन हुई और वो फिर मतलब फाउंटेन हाउस में भी कुछ अरसा रहीं और उनके मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ रहे, बहुत बुरे हालात में वो रह रही थी, फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया, उनको हेल्प आउट किया। इसी तरह व्यूअर्स, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो टफ़ टाइम से गुज़रे। अब एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, अमानुल्लाह साहब भी आपको पता है चले गए इस दुनिया से, बड़ी बुरी कंडीशन में गए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, जब मैं इन सब लोगों के बारे में सोचती हूँ तो अपना भी सोच के घबराहट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी मीडिया में काम करती हूँ, इतनी सी तो शायद मेरी भी कंट्रीब्यूशन होगी। मेरा क्या होगा, मेरे इर्द गिर्द के जो बाकी आर्टिस्ट हैं उनका क्या होगा। आर्टिस्ट व्यूअर्स बड़े हसास होते हैं, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। वो काम करते हैं, जैसे जैसे काम करते हैं, कमाते हैं, उसको स्पेंड करते चले जाते हैं। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने पूरे खानवादे को साथ लेके चलते हैं, अपने पूरे ख़ानदान को साथ लेके चलते हैं। सो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कमाते हैं वो लोगों पर ख़र्च हो जाता है। और फिर अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी स्टेजेस पे वो सोचते हैं कि शायद उनका कोई ख्याल रखेगा, लेकिन आपको पता है व्यूअर्स, कहते हैं ना कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से डरो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप जिनके साथ नेकियां करते हैं वो मुड़ के आपकी तरफ देखते तक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, व्यूअर्स अपील करना चाहूँगी कि आपने दुआओं में उमर शरीफ साहब को ज़रूर याद रखना है। हमारे मुल्क के एक लिविंग लेजेंड हैं, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बहुत से लोगों के दिल छुए हैं। एज अ स्टेज आर्टिस्ट, एज अ टेलीविज़न आर्टिस्ट, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन कॉमेडियन। और वो कहते हैं ना कि मतलब पीटीवी के ज़माने से लेके आप आज तक देखें तो उनका काम बहुत ही फिनोमिनल है। आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको ये कहा गया है कि अगर आप अपना इलाज प्रॉपर तरीके से करवाना चाहते हैं तो आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। जिसके लिए उन्होंने अपील भी की एक और चैनल पे, जिसको ऑनर किया गया। पर्सनली व्यूअर्स, मेरी राय, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, चैनल का नहीं, मैं जुगन काजिम ये बात कह रही हूँ कि हमारे आर्टिस्ट की जब सिचुएशन ऐसी होती है तो शायद बेहतर ये होता है कि हम डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे अपील करें, रादर दैन हम ऑन स्क्रीन किसी को बुरी कंडीशन में दिखाएं। क्योंकि ये वो वाले आर्टिस्ट हैं जिनको देख के लोग जो हैं वो चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है कि सारी ज़िंदगी इनसे मुलाकात करें। जब हम उन्हें ऑन स्क्रीन ऐसे कंडीशन में दिखाते हैं, शायद उनको ख़ुद को भी बुरा लग रहा होता है ऐसे करते हुए, लेकिन उनको करना पड़ जाता है क्योंकि अदरवाइज़ एक होता है ना, ज़िंदगी और मौत के बीच में जब इंसान खड़ा हुआ होता है तो इंसान को शायद कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं।
लेकिन ये मुझे बात बड़ी क्लियरली जो है मुझ तक पहुँचाई गई है कि इमरान खान साहब ने जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी सिचुएशन का, उनकी कंडीशन का नोटिस लिया है। उमर शरीफ साहब जब भी शौकत खानम के लिए कोई भी काम करना होता था आगे बढ़ चढ़ के एफ़र्ट्स करते थे। वैसे तो मैं ये भी बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अगर ना भी उन्होंने किया होता शौकत खानम के लिए कोई चीज़, तो एज अ लेजेंड हमारी इंडस्ट्री के डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट ने नोटिस भी लेना था और उनको हेल्प आउट करना था। इस लेवल पे पब्लिक अपील करना, क्योंकि फिर जो है अक्रॉस द बॉर्डर से भी 2-3 आर्टिस्ट ने अपने पैगामात भेजे, मैसेजेस भेजे। तो बात यह है कि व्यूअर्स, हम अपने लोगों का ख्याल रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर से अपने पैगामात भेजे, दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम। लेकिन हमारे मुल्क का असासा है उमर शरीफ साहब, एंड मुझे 100% पता है और मैं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ का भी ख्याल किया जाएगा। ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा फेथ है, बिकॉज ही रियली इज़ अ लिविंग लेजेंड, और अल्लाह करे कि वो जीते रहें और वो हमारे साथ रहें। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्यूअर्स, उमर शरीफ साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। जब भी नमाज़ पढ़ें, जब हाथ उठाएं रब ताला के सामने, तो ज़रूर उमर भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याब करे और उनको लंबी सेहत वाली खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। व्यूअर्स, ज़रूर उमर शरीफ साहब को दुआओं में याद रखना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी वापस रूटीन की तरफ जाएंगे। अभी मैं जब बात भी शुरू कर रही थी तो वो तो कहते हैं ना, गला बंद हो रहा था ये बात करते हुए, बिकॉज़ ये जो हमारे स्टार्स हैं, हम इन चमकते हुए सितारों को देखते हैं, जब ये मध्यम पड़ना शुरू हो जाते हैं या जब इनकी लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, तो शायद हम उनको उस लेवल पे लव और रिस्पेक्ट नहीं देते। और ये सिर्फ मीडिया में नहीं है व्यूअर्स, ये पूरी दुनिया की एक रीत है कि जब कोई आर्टिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी जो बहुत हाई फ्लाइंग होता है, जब उनकी वो वाली फेम और वैल्यू नहीं रहती तो घर वाले तक उस लेवल पे नहीं पूछते, तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखें। तो व्यूअर्स, कदर करें अपने घर के बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने लेजेंड्स की, चाहे वो किसी भी फील्ड से वाबस्ता हो। और याद रखिएगा व्यूअर्स कि जब इंसान अपनी पीक से नीचे आ रहा होता है और उस लेवल पे नहीं होता जिस पे वो पहले था, तो वो ख़ुद भी बहुत से इमोशनल, नफ्सियाती और जहनी मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाता है। सो बी काइंड, मोहब्बत और प्यार के साथ लोगों के साथ डील करें। और उमर भाई को, उमर शरीफ साहब को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक अनार 100 बीमार। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज हम अनार पे बात करेंगे और कुछ हम भी अनारी लग रहे हैं आज स्क्रीन पे। सो जो सब मेरे साथ अनारी लोग हैं उनमें डॉक्टर साहिबा सबसे पहले, ऑफ कोर्स हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है और एसोसिएट प्रोफेसर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ हमारा सबसे क्यूट अनार जो है वो है हमारी प्यारी सी नैयर आपा, जो हर्बलिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब जी, आपकी हिकमत के बगैर हम नामुकम्मल हैं। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता नाम हम ज़रूर लेंगे। हमारे साथ हैं हकीम अहमद सलीमी, इनसे हम बातचीत भी करेंगे, इनसे गाइडेंस भी लेंगे और ऑफ कोर्स टोटके भी हमारे साथ शेयर करेंगे। देन वी हैव विद अस इतनी क्यूट, इतनी प्यारी शेफ हुमा किरमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी इंट्रोडक्शन में अब मैं क्या कह सकती हूँ, जो बातें कहना चाहती हूँ वो ऑन स्क्रीन नहीं कह सकती, मसला ये है। बिल्कुल ऐसे। हुमा बड़ी ही प्यारी मेरी दोस्त है। एक्चुअली हमारी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली है। कोशिश करते हैं व्यूअर्स के आपको गाइड करें। आज अनार के बारे में हम बात करेंगे। अनार को जन्नत का फल भी कहा जाता है और वैसे आज कोई सफ़ेद अनार नहीं बन के आया, बट लाल अनार और सफ़ेद अनार दोनों अनारों पे हम बात करेंगे। कहते हैं कि 100 ग्राम अनार में 40
फीसद जो है वो विटामिन सी मौजूद होता है, जो हमारे पूरे दिन की विटामिन सी की ज़रूरत को पूरा करता है। अनार इन सीज़न भी है, खाने में भी लजीज है, लेकिन अनार का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा हमेशा एक ही बात कहती हैं कि हर चीज़ को लें, लेकिन एक तो बैलेंस के साथ लें और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लें। होता यह है कि हम किसी एक चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो पीछे पड़ ही जाते हैं। अनार का जूस पीना शुरू किया तो दिन में 4 दफ़ा पी रहे हैं, और जूस भी अपनी जगह बड़े मज़े की चीज़ है। जूस से रिलेटेड भी हम बाय द वे बात करेंगे, आपको अनार का जूस बनाने के डिफरेंट तरीके भी बताएंगे, जिसमें जमील शीमा साहब हमें हेल्प करेंगे और बनाना सिखाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, होता यह है कि हर चीज़ बैलेंस में, अगर आप प्रोटीन खा रहे और प्रोटीन खाते ही चले जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगी, पेट के मसाइल होंगे, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जो अल्टीमेटली गाउट का इशू भी बन सकता है। सो द पॉइंट इज, हर चीज बैलेंस के साथ। अनार का इस्तेमाल कैसे करना है और किस किस बीमारी का हल है, स्किन पे, बॉडी पे, बालों पे कैसे लगा सकते हैं, अनार का 360 जो यूज है वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जारी करने से पहले हम जरा आराम से आके बैठ जाएंगे और आपकी सुबह का जो आगाज है मजीद और खुशगवार करेंगे। हम बुलाएंगे आसिफ अली हाशमी को। जी आसिफ। Very, very nice, absolutely beautiful. Thank you so much to our awesome singer. And then अब व्यूअर्स मेरे ख्याल से किचन की तरफ चलते हैं और जल्दी से अपनी कुकिंग का सिलसिला स्टार्ट करा देते हैं, उसके बाद बाकी बातचीत की तरफ हम आएंगे। सो लेडीज एंड वन जेंट हम आते हैं, आइए जी। सो हुमा, आज हम किचन में अनार से रिलेटेड क्या बनाएंगे, जस्ट हमें अगर बता दें, फिर मैं रेसिपीज की तरफ तो बाद में आ जाऊंगी। वैसे तो एक पूरा मैं मील बनाऊंगी, इसमें सैलेड होगा, कबाब बना रही हूँ। मोस्टली जो मैंने देखा है वो पर्शियन कुजीन जो है उसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बट देखो, अनार दाना तो हर चीज में ऑलमोस्ट बिल्कुल, हमारी कुजीन पकौड़े तो अनार दाने के बगैर, पकौड़े हो गए, और आलू के जिस तरह हम टिक्कियाँ बनाते हैं, उसके अलावा चप्पल कबाब बनाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हम ड्राई फॉर्म में भी अनार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो फ्रेश फॉर्म में या फ्रेश बिल्कुल निकाल के इस्तेमाल किया जाता है, वो जो अनार है वो ज़्यादा इस्तेमाल मैंने देखा है जो ईरानी कुजीन है, पर्शियन कुजीन है, उसमें ज़्यादा किया जाता है। तो इससे आज हम एक सैलेड बनाएंगे, उसके साथ जो है मैं कबाब बनाऊँगी और साथ में जो है चटनी बनाऊँगी, एक बड़े मज़े की सॉस बनाऊँगी, डिप बनाऊँगी उसके साथ, और जो है उसकी रेसिपी बताएंगे हम। थोड़ा मैंने मोलेसिस जो है अनार का वो बनाया हुआ है मैंने, और इसको क्या किया मैंने कि अनार का जो जूस होता है उसको आपने बना के स्टेन कर लेना है, यानी कि इसके अंदर दाना ना हो, बिल्कुल क्लियर हो। उसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है आपने और उसको पकाना है, उसको अच्छे से पका के काफ़ी रिड्यूस कर लेना है। और आप तो इस किस्म का बन जाता है और ये काफी देर तक आप रख सकते हैं। और बाय द वे, सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए बिल्कुल सैलेड की जो ड्रेसिंग है वो मैं इसके साथ बनाऊंगी। जैतून का तेल मिक्स करें, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। कोई सा हर्ब, सॉल्ट एंड पेपर के साथ, लेकिन मैं स्माक पाउडर भी, चूंकि थोड़ा जो है अरबिक कुजीन में आता है, साथ में वो इस्तेमाल करूंगी, और जो है उसके साथ सॉस बनाएंगे। सैलेड भी जो है वो भी जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली लोकली मार्केट में मौजूद है उसी के साथ बनाएंगे। असल में मैं हमेशा एक ही कोशिश करती हूँ, और हमारे शेफ्स भी एटलीस्ट मॉर्निंग विद जुगन पे, कि उन चीज़ों को बनाएं जो आप बना सकते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। जिस तरह कुछ दिन पहले हमने सुशी आपके साथ शेयर की और कहा कि भाई अगर आपके पास रॉ फिश नहीं है तो आप चिकन के मतलब चिकन टिक्का के भी पीसेस जो हैं उसमें लगा के उसको रोल कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। लोकल कुजीन जो है वो तो हम खाते ही हैं, थोड़ा सा हम हट के आज डिफरेंट करेंगे, जो हम आगे जाके करेंगे। हुमा, आप अपना काम स्टार्ट कर लें, रेसिपी की तरफ मैं बाद में आऊंगी। अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स, सबसे पहले तो अनार के बारे में जानना कि अनार के बेनिफिट्स क्या हैं, अपने तीनों एक्सपर्ट से जानेंगे। उसके बाद फिर हम स्पेसिफिक अपने एरियाज में जाएंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, जब भी कोई गाना लगा हुआ होता है ना व्यूअर्स बैकग्राउंड में, मैं सुन रही होती हूँ, मुझे लगता है मेरे लिए है, और फिर बाद में एहसास होता है कि हर बंदा जो सुन रहा है वो सोच रहा है वो उसी के लिए है। और एक्चुअली हम ये फन म्यूजिक काइंड ऑफ एलिमेंट इसीलिए ऐड करते हैं कि आप साथ साथ एंटरटेन भी रहें और बातचीत भी हो। डॉक्टर साहिबा, एज यूजुअल आपने भागना है जल्दी, मैं ऑन एयर गिला कर रही हूँ। हमारे जो सुपर स्टार्स आते हैं ना शो पे, उनको फिर नसना पड़ता है। अच्छा तार, क्योंकि सहेली हो तो जल्दी से बता दो कि इस अनार, एक अनार 100 बीमार, क्या आप तारीफ करेंगी अनार के लिए?
अच्छा, इस मुहावरे में ही ना बेसिकली इसकी सारी मेडिसिन छुपी हुई है। ये जो अभी बात है, अभी शो से बिल्कुल पहले प्रोड्यूसर साहब भी बात कर रहे थे, एक अनार 100 बीमार। एक अनार जो होता है आपके पास, उसमें 100 फाइटोकेमिकल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। 100 इकट्ठे शायद ही किसी फल में होते हैं जो कि आपको बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। और जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं 100 के 100, हर एक का अपना अलग बेनिफिट है। कोई आपको स्किन की जो डिजीजेस हैं उससे प्रोटेक्ट करे, कोई हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करे, कोई ब्लड प्रेशर से प्रोटेक्ट करे, कोई हेयर फॉल से प्रोटेक्ट करे, कोई कैंसर से प्रोटेक्ट करे। तो सबसे खूबसूरत तो इसकी बात यही है कि 100 मुंह से कहने वाली बात है। जितने फाइटोकेमिकल्स अनार में हैं वो किसी फल में मौजूद नहीं है। चाहे आप ब्यूटी की बात करें, चाहे आप अच्छे इम्यून सिस्टम की बात करें, चाहे आप वेट लॉस की बात करें। अच्छा, अगर हम ब्यूटी की बात करें तो क्या कहेंगी आप अनार की तारीफ में? आप बहुत ज़्यादा अनार का इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जो अनार है उसके मल्टीपल जो है वो बेनिफिट्स हैं। हेल्थ के तो हैं ही हैं, स्किन के जस्ट लाइक एक्नी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक्नी के बाद जो स्कार्स रह जाते हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। दानों के जो दाग बाद में रह जाते हैं उन्हें बहुत माइल्डली जो है ये रिमूव करता है और स्किन को पील करता है ये। और इतना माइल्ड इसके अंदर जो है वो केमिकल का कंटेंट है कि बहुत लाइट जो है वो स्किन को पील भी करता है और स्किन को किसी भी तरह से सेंसिटिव या डैमेज नहीं करता। तो यानी कि जितने भी अगर आप ग्लोइंग चाह रहे हैं, कोई भी आपका स्किन का इशू है, तो इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ करके तो रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किन्नू का या लेमन का। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो सिट्रिक एसिड होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत मेजर चीज़ होती है वो होती है विटामिन सी। तो अनार में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है। तो पोमोग्रेनेट स्क्रब्स जो होते हैं, जो अनार के स्क्रब्स होते हैं, या अनार के लिए जो आप मतलब बालों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी यूटिलाइज करते हैं, वो हम आपको गाइड करेंगे। हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से अनार की फायदियत क्या है? अनार चीज़ें तो बनानी सीखेंगे, बट थोड़ा सा बहुत तिब के लिहाज से और मेडिकली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ास तौर पर आजकल के अगर अमराज की बात करें, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इसमें इसका अनार का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। अनार के इस्तेमाल करने से जो खूनी जो रगें होती हैं, जो आर्टरीज या वेन्स, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको जमा नहीं होने देता है इसका इस्तेमाल। ये बड़ी फायदेमंद चीज़ है। उसके अंदर पोटाशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ने देता है। और पोटाशियम ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ने से रोकता है व्यूअर्स? देखिए, पोटाशियम एक डायरेटिक होता है, यानी कि वो आपके सिस्टम से पानी निकाल देता है। डॉक्टर साहब, आदि डॉक्टर मैं भी बन गई हूँ। इतना प्राउडली मुझे इस वक्त देख रही है सार ऐसे करके के डायरेटिक के बारे में लाइक यस। नो, बट द पॉइंट इज हम लोग जो है अजीबोगरीब चीजें लेने की दवाइयाँ लेते हैं अपने अंदर से उसको निकालने के लिए, पानी को, सोडियम को निकालने के लिए, बट एक्चुअली पोटेशियम इज वेरी वेरी गुड। तो अनार के इस्तेमाल से जो स्वेलिंग या ब्लोटिंग हुई होती है, सिर्फ ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। अच्छा, बट अनार का सही इस्तेमाल क्या है? देखिए, अच्छा बुरा दोनों चीजों का इस्तेमाल होता है। आप डब्बे का अनार का जूस लेके पी लें। अच्छा, एब्सोल्युटली। मैं अपने सारे जो पेशेंट्स, क्लाइंट्स हैं, जिन लोगों को भी एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ 5 आउंस अ डे इज इनफ। और बेस्ट ही है बिकॉज इसका आपके पास फ्रुक्टोज कंटेंट, जो नेचुरल शुगर कंटेंट ज़्यादा है। अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं या आप मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं, वो लोग जिनको मेरी तरह सुबह उठ के जॉग करने की और रन करने की आदत है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट प्रोटोकॉल डाइट। यानी अगर आप वर्कआउट करने से पहले, रन करने से पहले, खास करके जो एंड्योरेंस ट्रेनर्स हैं, आधा घंटा पहले आप 5 से 6 आउंस अनार का जूस ले लेते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम है, जैसे कि डॉक्टर जुगन ने बताया, वो डायरेटिक भी है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेटेड रखता है। और इसमें मैग्नीशियम भी है। मैग्नीशियम को जुगन स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल कहा जाता है, यानी वो आपके मसल्स में क्रैम्प्स नहीं होने देता अलॉन्ग विद पोटेशियम, और ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी सस्टेन रखता है। तो इट इज़ अमेजिंग। एक और चीज़ मैं इसमें ये आपके अनार के बारे में बात करना चाहूँगी, जो आप बालों के बारे में बात करी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि अनार में फॉलिक एसिड, विटामिन B9 होता है। नाउ दिस फॉलिक एसिड, इट इज रिस्पांसिबल आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड ब्रेन के लिए भी। प्रेग्नेंट औरतों को तो बहुत ज्यादा फॉलिक एसिड, पहले 3 महीने में और कोई सप्लीमेंट दिया ही नहीं जाता फॉलिक एसिड के लिए, क्योंकि बच्चे का न्यूरल ट्यूब बनना होता है। तो जी हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो रोज इजीली 7 से 8 आउंस। क्या अनार में आयरन है? एब्सोल्युटली अनार में आयरन है। और फॉलिक एसिड जो होता है जुगन, B9, वो आगे जाके आयरन ही बनाता है, वो हीमोग्लोबिन ही बनाता है। जो B9, B6 और B12, ये तीनों विटामिन जिन खानों में होंगे वो नेचुरली आपका आयरन कंटेंट जो है उसको बूस्ट करेंगे। इसके अलावा अनार में एक कंपाउंड होता है, फिनोलिक कंपाउंड, जिसको प्यूनिसिक एसिड कहते हैं। ये ब्लड की जो सर्कुलेशन है रवानी वेसल से वेसोडाइलेशन करके उसको तेज करता है। अब जब सर्कुलेशन तेज होगी, वो हर जगह तेज होगी। ब्लड ने क्या लेके जाना है? ब्लड ने ऑक्सीजन लेके जाना है, ब्लड ने न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हैं, वो बालों में भी ज्यादा जाएंगे।
वो स्किन में भी ज़्यादा जाएंगे, ये मज़े के लाल लाल गाल हो जाएंगे, ठीक है, और वो आपके सारे ऑर्गन्स में भी ज़्यादा जाएंगे, सर्कुलेशन आपके पास अच्छी होगी। दीज आर जस्ट वन ऑफ द फ्यू बेनिफिट्स। अच्छा, बट अनार को वेट लॉस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि व्यूअर्स, जब भी हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो पहली चीज़ जहन में ये आती है कि आए अल्लाह भूखा मरना पड़ेगा, यू नो द फर्स्ट थिंग कि भाई मुंह बंद करना पड़ेगा। मुंह बंद करने का भी एक तरीका है, ये नहीं है कि भूखे मर रहे हो और आपकी हालत ख़राब हो रही हो, क्योंकि 4 दिन तो आप भूखे रह सकते हैं, 5वें दिन फिर आप डबल खा लेते हैं। सो ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहिबा बताएंगे कि अनार को वेट लॉस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं अनार की, और अनार एक है 100 बीमार हैं, यानी कि 100 लोग जो हैं वो अनार खाना चाहते हैं, लेकिन बेचारा एक अनार 100 बीमारों के बीच में फंस जाता है। लेकिन खैर, इस फंसने फंसाने से निकलते हैं, और अनार से वजन कैसे कम हो सकता है डॉक्टर साहिबा? 2 तरीके हैं। एक तो जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप उसको प्री वर्कआउट प्रोटोकॉल के हिस्से में लें, यानी आपने वो जो उससे शुगर लिया, जो आपने फ्रुक्टोज लिया, उस वक्त जो आपको फ्रुक्टोज ग्लूकोज सर्ज हुआ, वो आपके वर्कआउट में इस्तेमाल हो गया। दूसरा, उसको मील की रिप्लेसमेंट में लें, उसको एज अ डिज़र्ट मत लें। अगर आप अनार को या फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी फल को एज अ डिज़र्ट लेंगे तो आप अपना ओवरऑल शुगर लोड बढ़ाएंगे। खाने के बाद भी अगर आपने अनार को इस्तेमाल करना है, कम से कम 45 से 50 मिनट बाद उसको इस्तेमाल करें। हाजमे पे भी इजी रहेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगी कि उसको अपना मिड इवनिंग स्नैक बना दें, और एक टाइम पर कोशिश करें कि 150 ग्राम से ऊपर, 150 या मैक्सिमम 200 ग्राम से ऊपर सर्विंग ना लें। और अगर जूस का इस्तेमाल भी करना है तो 5 आउंस तक आप उसके जूस का इस्तेमाल और उसमें करें। चीनी वीनी नहीं, नमक बिल्कुल भी नहीं डालें। शुगर के अगेंस्ट तो मैं ये कैंपेन लेके निकली और ताहयात मैं करती रहूंगी कि शुगर इज सिनोनिमस टू पॉइजन। शुगर और जहर में, रिफाइंड शुगर और जहर में कोई फर्क नहीं है। आपको सिर्फ उस नमक की जरूरत है जो आपके खाने में नेचुरली मौजूद है, आपको उस चीनी की जरूरत है जो आपके खाने में नेचुरली मौजूद है। इसके अलावा आपको किसी एडिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप लेंगे तो आप अपनी बॉडी में एडेड ग्लूकोज बर्डन डाल रहे हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि अनार में मौजूद जितने भी बी विटामिन हैं आपके पास, अगर आप रिफाइंड शुगर जूस में डालते हैं, शुगर का क्या काम होता है कि वो बी विटामिन की जिस्म में जस्ट करने की स्पीड को कम कर देता है, आप उससे फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। और अभी जिस तरह नैयर आपा बात कर रही थी कि आपके पास जो हीलिंग में, एक्नी में काम आता है, वो उसमें मौजूद जिंक की वजह से काम आता है। जो शुगर होता है वो जिंक को फ्लश आउट करता है बॉडी से, यानी एक तरफ वो बी विटामिन। तो बड़ी दफ़ा व्यूअर्स हम ऐसा करते हैं कि हम एक अच्छा काम करते करते उसमें एक ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं जिससे मामला ख़राब हो जाता है। देखिए व्यूअर्स, नेचुरल चीज़ को नेचुरल एलिमेंट में ही लेके चलें तो उसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जब आप उसको ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, सफ़ेद चीनी एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है। सफ़ेद चीनी जो है वो केमिकल प्रोसेस से गुजर के आप तक पहुंचता है, बल्कि उसको ब्लीच भी किया जाता है ताकि वो सफ़ेद हो जाए। तो आप सोचें कि आप अपने सिस्टम में ब्लीच डाल रहे होते हैं बेसिकली। आई मीन, जब शहद है, शक्कर है, इस किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं, बट अनार जैसा इतना लजीज फल, मतलब सफ़ेद अनार तो वैसे ही मीठा होता है। अच्छा, सफ़ेद और लाल में कोई फ़र्क है? फाइटोकेमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स जो उसमें मौजूद है ना, उसमें आपके पास फ़र्क होता है। यानी उसमें डिफरेंट तरह के फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास जितनी भी सब्जी होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर शकरकंदी का एक खास कलर है और अगर आपके पास गाजर का एक खास कलर है या फिर पालक का, तो वो उसमें मौजूद फाइटोकेमिकल की वजह से है। यानी उसमें जो मौजूद केमिकल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, वो डिफरेंट तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, और जो उसमें मौजूद है वो और डिफरेंट तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसका फ़ायदा नहीं है या फिर इसका फ़ायदा नहीं है। ओके, एंड व्हाट अबाउट ये जो हम बात करते हैं प्रेग्नेंट औरतों के लिए, वो किस तरह इस्तेमाल करें इसको? वो डेफिनेटली इसको इस्तेमाल कर सकती हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में। उनको में कैलोरीज की इतनी बंदिश तो नहीं होती है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो खाने के साथ इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन होता है कि खाने में हमारे पास प्रोटीन होता है, और जो हमारे पास शुगर जूस होता है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जूस होता है आपके पास फ्रूट का, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब अगर प्रोटीन जो होता है वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन, हम इन दोनों प्रोसेसेस को मिक्स नहीं करना चाहते। तो हमारे पास जो प्रेग्नेंट खवातीन भी हैं वो दिन में 10 आउंस तक इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सुबह उठ के मोस्टली पहले 3 महीनों में, 4 साढ़े 4 महीनों में खवातीन को मॉर्निंग सिकनेस का इशू होता है। तो अगर सुबह उठ के आप खाली अनार का जूस ले लेती हैं थोड़ी देर तक, जब तक आपका नाश्ता लेने का दिल नहीं कर रहा है, वैसे भी पहले 3 महीनों में फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का ही कहा जाता है, फॉलिक एसिड की बहुत अच्छी सोर्स है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सुबह उठ के ले लें, मिड मॉर्निंग ले लें, आप उसको मिड इवनिंग ले लें।
अच्छा, और व्हाट अबाउट मेनोपॉज और जो लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो औरतें अपने एक फिजिकल प्रोसेस से गुजर रही होती हैं? अच्छा, मेनोपॉज के मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनको खास करके बी विटामिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि बी विटामिन 8 विटामिन का ग्रुप है और इसके इतने ज़्यादा फंक्शन, और उसमें एक फंक्शन आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, आपका रेड ब्लड सेल बनाना, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अनार तो वैसे ही आपके पास बी विटामिन का मजमू है, और विटामिन सी की तो हमें वैसे ही ज़रूरत होती है आफ्टर मेनोपॉज, बिकॉज विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल कोलेजन बनाने के लिए। कोलेजन बॉडी के हर टिश्यू में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, आईज में प्रेजेंट है, हेयर में प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है। तो आजकल जो कोलेजन सप्लीमेंट्स ली जा रही हैं, आप उसके प्रो हैं या अगेंस्ट हैं? मैं उसके प्रो हूँ, प्रोवाइडेड वो किसी ऐसे बंदे को दिए जाए जिसको उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर 20-25 साल की लड़कियां जिनको कोई मेडिकल इशू नहीं है और वो कोलेजन सप्लीमेंट्स ले रही हैं, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। कोलेजन सप्लीमेंट्स अगर कोई खातून ले रही हैं जिनको मेनोपॉज हो चुका है, जिनको और इश्यूज हैं, पेरीमेनोपॉज एग्जैक्टली, तो वो अगर लेती हैं तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग एंड इट्स गुड फॉर एंटी एजिंग। बट अभी आपकी एजिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई और 18 साल की उम्र पे आप कोलेजन भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं। मैंने देखा है कि आजकल इतना गुच्छा लोग लेते हैं सप्लीमेंट्स का उस एज पे जब एक्चुअली आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती। बच्चे उठ के सुबह विटामिन सी पी के आती हैं, मेरी अपनी स्टूडेंट्स और आके बताती हैं आज मैं इतना विटामिन, व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू डोंट नीड इट। क्योंकि जो एक्स्ट्रा विटामिन सी वो तो वैसे आपके सिस्टम से निकल जाना है, हो जाता है 500 मिलीग्राम के ऊपर सारा पेशाब में निकल जाता है। तो इतने महंगा पेशाब मत खरीदें आप, डोंट डू इट। So your body only needs up to। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फाइनली अनार से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि आपको आज जल्दी जाना है। मैं अनार से रिलेटेड व्यूअर्स को सिर्फ ये कहूँगी, खास करके सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में मैं बात करना जो है वो मिस कर दिया। जितने भी लोग डायबिटिक हैं वो 100 ग्राम तक का अनार जो है वो डेली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तब आपको फाइबर उसका फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आप 100 ग्राम से ऊपर कंज्यूम करेंगे डायबिटिक हजरात, तो जो उसका शुगर है उसके जो नुकसान है वो उसके फाइबर के फ़ायदे से ऊपर हो जाएंगे। ये मैसेज मैं देना चाहूँगी। ओके, एंड ऑफ कोर्स बोरजान की तरफ से ये एक गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपको हम शूज, आप हमेशा इतने प्यारे प्यारे जूते पहनते हैं, हमने कहा हमारे बोरजान के शूज भी ट्राई कीजिएगा। एंड देन ऑफ कोर्स बिकॉज आप इतनी नेचुरल चीजों की बात करती हैं, तो नूर बाजुगन काजिम की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा है। सो मैंने कहा आप आती हैं, इतना लाड प्यार करती हैं, तो कुछ आपके लिए आपने बहुत ज्यादा लाड प्यार कर दिया। थैंक यू सो मच। वापस एनीवे थैंक यू सो मच। चलिए आप किचन की तरफ जल्दी से व्यूअर्स चलते हैं और एक जल्दी से रेसिपी ले लेते हैं। शेफ हुमा किरमानी काफी ओए होए होए उसी से कम खत्म ही कर लेता है। नहीं अच्छा जी बताइए, आप इधर आ जाए, मैं इधर आ जाती हूँ आपके पास, आप रेसिपीज बताएं। बिल्कुल जी, मैंने सबसे पहले तो जो है कबाब बनाने स्टार्ट कर दिए, और कबाब के लिए कीमा लिया था मैंने। वैसे तो ओरिजिनली इसके अंदर 2 तरह का मीट इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कीमा जो है 2 किस्म का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप एक टाइप का मीट भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ जो है स्माक पाउडर आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी सुपरमार्केट से, वो ले लीजिए। नमक और काली मिर्च मैंने ऐड किया, उसके साथ थोड़ा सा पेपरिका टेस्ट के लिए ऐड किया है। साथ में सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर वो ऐड किया, और साथ में अनार जी, अगर आप अनार फ्रेश नहीं डालना चाह रहे, मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया, उसको थोड़ा सा हाथ से जो है उसका जूस भी जो है वो भी साथ में कीमे में ऐड कर दिया। प्याज जो है उसको चॉप कर लिया था मैंने, पानी उसका निकाल दिया था, उसको कीमे मिक्स करके अच्छे से आपने उसको मिक्स कर लेना है। जैसे वो थाल पड़ा हुआ है जुगन, उसके अंदर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था हाथ के साथ। उसके बाद के थाल में ना जरा बेहतर हो जाता है। और उसके बाद आपने जो है इसको स्टिक्स पे लगा लें, बारबेक्यू कर लें। कबाब जो है रेगुलर शेप में वो आप बना सकते हैं, और किसी भी शेप में बना के आपने कबाब जो है ओवन में बेक भी कर लें। मैंने तो तवे पे भी सीधे से जो है उसको बना लिया। साथ में जो है मैं अभी सैलेड बनाऊंगी, लेकिन सैलेड से पहले एक पतीली में मैंने चावल चढ़ाए हैं जुगन, और अच्छा, चावल ये देख ले, मैं कबाब आपको दिखा दूं ना, इस तरह करके फ्लैट करके आप स्टिक में कबाब कर सकते हैं। बिल्कुल, देयर वी गो, ये हमने कबाब भी आपको दिखा दिया। हाँ जी अब बताइए। बिल्कुल जी, चावल आपने बनाने हैं, और चावल जो है वो सिंपली मैंने उसको जो है चावल जिस तरह हमारे यहाँ तड़के वाले बनाते हैं, लेकिन मैंने स्टॉक में बनाए हैं। तो आपने जो है कोई भी स्टॉक ले लें, मैंने चिकन स्टॉक लिया, उसके अंदर चावल जो है वो बना लिए। थोड़ी सी प्याज और अदरक के साथ आपने उसको तड़का लगा लेना है बटर के अंदर, और तड़का लगा लिया। साथ में अनार जो है वो गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। ड्राई क्रंट बेरीज अगर आपको मिल जाए तो वो साथ में ऐड कर दीजिए, वो दम पे। लेकिन अनार जो है वो हम जब प्लेटर में निकालेंगे तब उसके ऊपर गार्निश करेंगे फ्रेश अनार। साथ में जो सैलेड बनाना है जुगन हमने, उसके लिए मैंने कुछ क्रॉटन्स बनाए हुए, लेकिन वो बनाए हुए पीटा ब्रेड से, जो नॉर्मली शवारमा ब्रेड हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। उसको आपने सेंटर से काट लेना है,
और छोटे क्यूब्स में काट लेना है उसको। चाहे तो ओवन में आप गरम कर लें, उसको हार्ड कर लें, अदरवाइज आप उसको टोस्टर में टोस्ट करके भी उसके छोटे क्यूब्स काट सकते हैं। तो क्रॉटन्स तो हमारे इस तरह से तैयार हो गए। अच्छा, सैलेड की तरफ हम बिल्कुल ब्रेक के बाद आएंगे एंड देन ऑफ कोर्स हम आ जाएंगे हकीम साहब की तरफ और वो हमें गाइड करेंगे कि अनार का क्या इस्तेमाल करना है। सो ब्रेक के बाद सैलेड। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने देखा ये हमने राइस, जिस तरह आपको हुमा ने बताया, राइस भी हमने डाल दिए, हमने अपने कबाब जो रेडी हो गए हैं वो रख दिए हैं। अभी 3 कबाब यहाँ पे आएंगे। वो हमारी जो योगर्ट सॉस है। अब आपने एक चटनी बनानी बतानी है और ये सैलेड खत्म करना है हमारा। बिल्कुल, सैलेड है, इसके अंदर आइसबर्ग सलाद के पत्ते कोई से आप ले लें, उसके साथ टमाटर है मेरे पास, चेरी टमाटोज हैं वो ऐड करूँगी। कोई भी आप सब्जियाँ जो आपके पास हैं, ककम्बर्स हैं, शिमला मिर्च है, वो सब कुछ ऐड कर लें। लेकिन सबसे ज़रूरी जो इसकी सॉस है, ड्रेसिंग है, वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए ऑलिव ऑयल लिया मैंने। ऑलिव ऑयल लेना है आपने 2 से 3 चम्मच के करीब वो ले लिया। उसके साथ जो है मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था कि रिड्यूस किया हुआ अनार का जो है जूस है वो ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच ही। शुरू में बिल्कुल हुमा ने बताया था कि आपने अनार का जूस लिया, उसको पकाया, उस अनार का जूस लिया, उसको बिल्कुल छान दिया, उसके अंदर थोड़ी सी आपने चीनी डाल के उसको कुक किया, कुक कर करके उसको एक थिक सा इस तरह का सिरप बना दिया। ज़्यादा सारा बना लिया करें और रख लिया करें, यह आपका ड्रेसिंग के तौर पे काम आ सकता है। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे और ऑप्शनल है, अगर आप स्मोक पाउडर ऐड करना चाह रहे हैं, सिनेमन पाउडर और स्मोक पाउडर दोनों ऐड कर लीजिए। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको अच्छे से बीट कर लें ताकि ऑयल और जो जूस है वो मिक्स हो जाए। हाँ। और उस जब ऑयल के साथ कोई भी इस तरह से चीज़ मिक्स करते हैं वो थोड़ी सी फूल भी जाती है। अच्छा, आप इसके अंदर ना कॉटेज चीज़ भी चॉप करके डाल सकते हैं। अगर आपने इसको एज अ सैलेड खाना है, लंच के तौर पे आपने खाना है, तो आप अगर इसमें चिकन के पीसेस डाल दें या फिर आप जो है वो कॉटेज चीज़ डाल दें तो आपका प्रोटीन भी हो जाएगा और आपका टोटल सैलेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और फिर इसके ऊपर से हमने वो क्रूटॉन्स डाले। अच्छा, जल्दी से अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं टुवर्ड्स द चटनी जो आपने बतानी है, जो हमने इस वाले बोल में डालनी है। ये वाला जो हमारा एक एम्प्टी बोल आप देख रहे हैं ना व्यूअर्स, ये वाला, इसके अंदर अच्छा जी चॉपर ले लें आप, मेरे पास कोई जग अवेलेबल है। उसके अंदर मैं जो है ये टमाटर वो ऐड करूंगी और इसके इक्वली जो है हमने अनार ऐड करने हैं। जो कि अनार पास कर दें, सारे ना डाल देना, मैंने भी ऊपर डेकोरेशन के लिए चाहिए मुझे थोड़े। अच्छा जी, अनार ऐड किए इसके अंदर, साथ में सॉल्ट ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा। चीनी वगैरह ऐड नहीं करी मैं क्योंकि अनार जो है ऑलरेडी आजकल थोड़ा सा खट्टा भी है, तो लेमन भी मैंने इस वक्त इसमें यूज़ नहीं किया। साथ में थोड़ा सा गार्लिक या एक जवा जो है आप गार्लिक का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड और उसके बाद जो है इसको हम साथ रख देंगे जो हमारा सॉस का बॉल। अगर आप स्पाइसी करना चाह रहे हैं, वैसे स्पाइसी होती नहीं है ये, लेकिन चूँकि हम स्पाइसी थोड़ा पसंद करते हैं तो आप ग्रीन चिली या दड़ा मिर्च ऐड कर सकते हैं साथ में। अच्छा, अब ये आप अपने कबाब फिनिश करके वो करें, मैं जल्दी से चलती हूँ उस तरफ। हकीम साहब के पास जाएंगे, मैं आपके पास आ रही हूँ। हकीम साहब, अनार क्या करें अनार से हम? अनार बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इसके ख़ास तौर पर आजकल देखते हैं हम के जो हज़म के मसाइल हैं, बहुत सारे निज़ाम हज़म के, और बहुत सारे लोग इंडाइजेशन का शिकार हैं। और अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि जो मॉर्निंग सिकनेस है, ख़ासतौर पर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए जो मसला है, जो हमला ख़वातीन होती हैं उनको जो वॉमिट होती है, उसके लिए अनार का इस्तेमाल बड़ा फ़ायदेमंद है। हम एक रेसिपी आज एक शेयर करेंगे जो कई एक मसाइल के लिए फ़ायदेमंद होगी, जिसमें ये मॉर्निंग सिकनेस है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का मसला है, जिसमें ब्लड प्रेशर का मसला है, और डायबिटीज़ के लोगों के लिए ख़ास तौर पर मेरे अपने एक्सपीरियंस में है कि यानी कि एक्सपेक्टिंग विमेन भी ये ले सकती हैं। यस, ले सकती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि हम अनार को तो दाने को तो इस्तेमाल कर लेते हैं, जूस भी पी लेते हैं और इसके छिलकों को फेंक देते हैं। और क्या करें उसका? लो, इसका तो काम करना है, इसको तो फ़ायदे में लाना है कि कोई भी चीज़ नुकसानदेह जो बग़ैर फ़ायदे के नहीं होती। ये छिलका जब आप खाली हो जाए तो इसको धो के खुश करें, ठीक है, धूप में खुश करके रख लें और इसका पाउडर कर लें। आप देखते हैं कि घरों में आमतौर पर बच्चों को मोशन लग जाते हैं, साल हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है, तो इसका पाउडर ½ टीस्पून पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो ये जो मोशन जो लगे होते हैं, इसहाल होते हैं, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। अमेजिंग, ठीक है। और इसमें मैंने कई दफ़ा देखा है कि बड़ी बड़ी अद्वियात जो एंटी कॉन्स्टिपेटिव यूज़ करके वो डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए लोग मेडिसिन लेते हैं, ठीक नहीं होते, तो हमने देखा है कि इसके पाउडर से उनके मोशन ठीक हो जाते हैं, नुकसान कोई नहीं होता इसके साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर
आजकल कोलेस्ट्रॉल का एक मैं बात आपकी इजाज़त से ना करना चाहता हूँ कि हम जूस पे काफ़ी तवज्जो करते हैं। मैं उस वक्त भी जो कि डॉक्टर साहब बात कर रही थी तो नॉर्मली वो आपने बड़ा इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि जब एक ट्रेंड पे चलता है तो फिर उसके पीछे लोग दौड़ और पड़ते बात हैं। ये है कि जूस क्या, जब आपके पास पूरा फल है खाने के लिए, जूस तो पता कहते हैं ना कि आते जाते जी चाह रहा है तो कभी कभार पी लिया। अगर आप प्योर अनार खाएं तो वो आपकी डाइजेशन के लिए इतना अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर भी है, उसके बीज आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर अभी आप बात करते हैं ना मोटापे के लिए, तो मोटापे में अगर जूस का इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसमें 100 ग्राम इसके दानों में, फ्रेश दानों में कोई 80 कैलोरीज होती हैं, 80 कैलोरीज होती हैं। अगर आप जूस ले रहे हैं तो फिर उसकी कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और उसकी कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी। तो मोटापे में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इसके जो दाने इस्तेमाल करें, फल इस्तेमाल करें, ज़्यादा फ़ायदा मंद है। और सिर्फ जो फीमेल्स हैं जिनको हामला ख़वातीन है उनके लिए जूस एक तरह से फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि उनको वॉमिट शमिट हो रही होती है। तो मैं एक रेसिपी आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिसमें ये हमारे पास पुदीना है। ठीक है, ठीक है, ये इसकी मैं इसको पुदीना और अनारदाना की चटनी इसे हम कहते हैं। मौसम में और अनार यानी ना कि खाने के साथ रेगुलरली इसका फायदा ये है कि इसको रेगुलरली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये बाजार से खुश्क अनारदाना मिल जाता है। ठीक है। फ्रेश अगर हो तो जब मौसम हो तो उसका फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें अदरक, लहसुन, ये इसकी चटनी बनाएंगे हम। ठीक है, और इसकी अगर बाज़ लोग मिकदार पूछते हैं तो एक गुठी जो है इसकी पुदीने की और 20 ग्राम अनारदाना। ठीक है, और ये इसकी 10 से 12 जो है लहसुन के और 10 से 20 ग्राम अदरक और इसमें काली मिर्च, इसमें ये हमारे पास पाउडर है ये होगा। ठीक है, तो काली मिर्च। अच्छा, इसमें लोग ना इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें सफ़ेद नमक शामिल नहीं करना। काला नमक डाल सकते हैं काला नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट जो होता है वो। अव्वल तो ये यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, करना चाहें तो काला नमक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, जिन लोगों को इंडाइजेशन का मसला है, जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया हुआ है, उनके लिए ये बेहतरीन चटनी है। आप अपनी डेली, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1 चम्मच जो है ना, जो भी आप मील ले रहे हैं उसके साथ 1 चम्मच आप ये इसकी चटनी यूज़ करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और बात ये कि देखिए चटनियाँ तो हम खाते ही हैं, वो क्यों ना यूज़ करें जो हमारे हेल्थ के लिए बेहतर है। वहाँ पे भी हमने एक चटनी बनाना सिखाई है, अभी हम यहाँ पे भी आपने हमें बताया कि साहब थैंक यू सो मच। हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नैयर आपा हमें गाइड करेंगी कि अनार के हर हिस्से को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गाइड करें तो बी ग्रेट। उसके अलावा जूस का हमने कॉर्नर लगाया है। अनार का जूस सिर्फ प्योर निकाल के भी आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पिएं, उसके बहुत से ऑल्टरनेटिव्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, वो हमें जमील साहब गाइड करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ये हमारा प्लेटर तैयार कर दिया हुमा ने। एक्चुअली हमने जल्दी से हुमा को इसलिए यहाँ से क्लियर किया है क्योंकि अब हमने जाके जूसेस भी आपको बनाने सिखाने हैं। लेकिन उससे पहले हुमा, आप कुकिंग तो करती ही हैं, कुछ देसी टोटके भी किचन में बनाने सीख लें जी। आप क्या सिचुएशन है? क्योंकि बेनिफिट्स पे ढेरों बात कर चुके, अब स्किन के लिए जो है वो किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से हम अनार के साथ, अनार के जूस के साथ बनाएंगे ग्लोइंग फेस क्रीम, फेस लोशन, फेस स्क्रब। बहुत ज़बरदस्त इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है क्योंकि ये प्योर जूस के अंदर बन रहा है और तमाम जो है वो ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें हैं। 1 गिलास हमने लिया है अनार का जूस, इसको हम गर्म होने देंगे और उसके लिए हमें चाहिए बीज वैक्स जो आपकी प्योर होती है। मोम जो आप शहद के बाद जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ये ट्रिपल प्रेस्ड है, ठीक है, जिसकी कैंडल्स वगैरह भी बनती हैं, लेकिन ये रिफाइन होती है और ये कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो बीज वैक्स है और एमल्सिफाइंड वैक्स दोनों बराबर क्वांटिटी के अंदर जो है इस टाइम मेरे पास है। तो जब जूस गर्म हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून के करीब हम बीज वैक्स और एमल्सिफाइंड वैक्स को इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो गर्म होने पे हम इसको डालेंगे। जैसे ये अब थोड़ा सा गर्म हो गया है और ये बिल्कुल जुगन दूध की तरह से जो है ये सारी मिक्स हो जाएगी इसके अंदर। और इसके साथ हम लिप बाम, जिस तरह से आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ड्राई लिप्स हो जाती है, हैंड एंड फुट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसी बेस के साथ हम बनाएंगे बॉडी और स्क्रब जो कि आपके हाथों पाँव के लिए, बॉडी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये हो गया गरम हमारा
हाँ जी, ये जूस गर्म हो गया। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब बीजवैक्स। ये देखें, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हमने 2 इसमें डाल टीस्पून दिया। जो है वो 1 टेबलस्पून के हाँ करीब जी। हो जाता है, ठीक है। और फिर अब ये मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल इसके अंदर। सर्दियां हैं तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल रही हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है ये स्किन के बहुत लिए हाइड्रेटिंग होता है। बहुत ज़बरदस्त है। तो ठीक है। अगर गर्मियों में आप बना रहे हैं तो फिर आपको जो है वो कोई भी ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। और इसके साथ जो है वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर व्हीट जर्म ऑयल, जो कि विटामिन ई है, ठीक है। इसके मैं 2 या 3 एम्प्यूल इसके अंदर इस तरह से जो है वो ऐड कर कैप्सूल दूँगी। डाल देंगे, ठीक इससे भी, क्योंकि विटामिन ई जो है ये ब्यूटी विटामिन है, आपके जितने भी ब्यूटी से, आपकी स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं ये उसको ट्रीट करता है। आपकी स्किन पे जो है वो लिफ्ट नहीं है, लूज़ हो रही है स्किन, ग्लो नहीं है, स्किन को टाइट करेगी, स्किन को ग्लो देगी। तो विटामिन ई के जो है वो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट। अब इसको बंद कर दें। अब इसको बंद कर दें। ये देखें, ये बिल्कुल जो है वो उसके अंदर जो है बीजवैक्स मेल्ट हो गई है। अब ये जब ज़रा ठंडी होगी तो इसका एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। तो जब ये ठंडी हो जाएगी इसको फिर हम बीटर के साथ बीट करेंगे तो ये फिर फूल जाएगी और क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। तो अब मैं इसको इसमें डाल दूं? हाँ जी, इसको इसमें बाउल में डाल दें। आपने कहा था कि इसके अंदर हमने मजीद भी कुछ ऐड करना हाँ है, जी वो क्या? बिल्कुल। अब ये वाली जो है ये हमारी, आप देखेंगे जब ये ठंडी हो जाएगी इसको थोड़ा सा बीट करेंगे तो ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ जाएगी। अब इसका अगर हमने बनाना है स्क्रब, तो बॉडी पॉलिश बनानी है, तो जो हमने अनार का जूस निकाला है, अनार का जूस निकालने के बाद जो इसके सीड्स बचे हैं ये देखें बिल्कुल स्क्रब की तरह से, ठीक है। जो कि हमें बॉडी, इसको आप फेस पे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये ग्रेन्स जो है वो थोड़े मोटे हैं, ये आपकी बॉडी के लिए, हाथ और पाँव के लिए जो है वो बेस्ट है। अगर आप जो है वो शुगर स्क्रब बनाना चाह रहे हैं तो आप इसी क्रीम के अंदर, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंडी हो गई, ये देखें ये जमना शुरू हो गई है, तो इसके अंदर जो है वो हम शुगर डाल लेंगे। इसी बेस में शुगर डालेंगे तो ये शुगर स्क्रब बन जाएगी। गर्मियाँ हैं तो आप इसके अंदर जो है वो साल्ट डाल लेंगे, तो ये आपका सी साल्ट डेड स्किन रिमूवर जो है वो बन जाएगा, स्क्रब बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा ठंडा होता है, ये देखें इसको जब चम्मच के साथ थोड़ा सा हम बीट करते हैं, क्योंकि अभी बीटर के साथ नहीं करेंगे, ये ठंडे होते होते जो है ये क्रीम फॉर्म के अंदर आ जाएगी। सही। तो ऐसा करते हैं कि ये हम ब्रेक के बाद हाँ कर जी। लेते हैं। हम ज़रा उधर चलते हैं टुवर्ड्स द हमारा जो जूस का एरिया है, और वहाँ पे जमील साहब हमारे साथ है। अच्छा हम कौन से जूसेस बना रहे हैं आज? मिंट के साथ बना सकते हैं आप, मेरे ख्याल से फ्रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा उससे इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम अनार को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एज अ फ्रूट, मेन फ्रूट। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? मोहितो बना सकते हैं। मोहितो के लिए आप मिंट लीव्स ले सकते हैं, लेमन जो है तो उसको पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ बताइए। बनाइए। ठीक है, ये क्या है? अनार और जो हमारा अनार और बेसल, बेसल। बेसल, हाँ। बेसल भी जो है वो बड़ा रिफ्रेशिंग सा है, न्याज वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप्स के साथ उन्होंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। काला नमक डलेगा इसके अंदर। ये मैक्टल बना रहे, हल्का सा लेमन पाउडर डालेंगे हम। जूस अनार का बिल्कुल जूस रिड्यूस डाला करके। है हमने, ठीक है, डन हो गया। और इसको अब हम तो अच्छी तरह से हम शेक करेंगे। आधी तो गेम प्रॉपरली शेक करने की होती है व्यूअर्स, तो अच्छी तरह से उसको हमने शेक किया एंड देन। और ये शेकिंग बड़ा डिपेंड करता है जुगन के बाद में जो है वो सेपरेट ना हो। हम 5 मिनट पड़ा रहते हैं ग्लास और उसके बाद जो है उसकी लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से उसको शेक करके अभी मैं इसमें पोर कर देती हूँ। आप बताइए कि आपने एग्जैक्टली क्या क्या किया है। इसमें रेड अनार डाला है, और रेड ग्रेप्स है और ग्रीन ग्रेप्स है, और इसमें बेसल है मैम। इसमें अच्छा न्याज वो है। प्याज वो है इसमें।
ठीक है, और ये हमने तैयार कर दिया। अच्छा, ये ड्रिंक क्या है? प्योर अनार का जूस है। माइक सर आप प्लीज अपने करीब कर लें। हाँ, ठीक है, तो ये अनार का जूस है प्योर, और ये मिक्स पंच है। मिक्स पंच है। मिक्स पंच है। इसमें क्या क्या है? इसमें मिंट है इसमें, और अनार और रेड ग्रेप्स है इसमें। ठीक है, और ये क्या है जो डिफरेंट लेयर्स में ये है? बूस्टर है मैम, ये बूस्टर है। यस। इसमें क्या क्या हमने डाला है? इसमें बेजल, मिंट, अनार और ग्रेप्स, और ग्रेप्स, और ये जूसर में मैम ब्लेंड किए हुए हैं। ये जूसर में ब्लेंड डिफरेंट किया। अलग-अलग। ये वाला? ये फ्रेश अनार और ग्रेप्स के साथ मैम। अच्छा, अनार एंड ग्रेप का Yes, जो ma'am. जूस Yes, है वो है। सो व्यूअर्स, अनार के साथ आप वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स कर सकते हैं। अगर डेली आपने अनार का जूस पीना है और आप थोड़े बोर हो रहे हैं उसी चीज़ से, सो यू कैन क्रिएट अ वेरिएशन। अच्छा व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नैयर आपा ने हमें ब्लेंड करके बतानी है कि क्रीम हमने क्या करना है, और वो सारा कुछ हम आपके साथ ऑन एयर शेयर करेंगे आफ्टर ब्रेक। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। और ये हमारी अमेजिंग सी जो पोमोग्रेनेट या अनार की क्रीम है, ये तैयार हो गई है। तो अब अगर हमने ये प्योर क्रीम यूज़ करनी है तो इसको इस तरह के किसी जार में डाल दें? हाँ जी बिल्कुल डाल दूं? हाँ जी बिल्कुल अच्छा, डालें। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने स्क्रब बनाना है तो हमने जो जूस निकाला है उसके जो बीज बचे हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर, और यही वाली जो हमने बेस बनाई है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये आपके हैंड एंड फुट के लिए जो है वो आपकी डेड स्किन रिमूवर और आपकी बॉडी पॉलिशिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त एक एक्सफोलिएटिंग जो है वो जेल रेडी है, स्क्रब रेडी है, रेडी है। अच्छा, इसके बाद लिप टिंट। आजकल आपको पता है लिप टिंट का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत ज़बरदस्त है। लिपस्टिक तो मैंने भी लिप और वो बनाया हुआ है, रेडिश पिंकिश, और हम लोग इसी तरह फूड कलर्स जो हैं, फूड कलर, फूड की बेस को हाँ यूज जी करके करते हैं जी। तो ये तो हमारा स्क्रब भी देखे ना। अब इसी को आप शुगर के साथ भी बना सकते हैं। हाँ जी, और इसमें हाँ जी बिल्कुल शुगर बट हमने डाल इसमें दें। प्योर जो है ना टोटल अनार का ही इस्तेमाल करते हुए इसको ये बन ये गया। हमारी हाँ दूसरी जी। स्क्रब भी बन गया हाँ जी। हमारा, ठीक है ना। अब हमने लिप बाम बनाना है, उसके लिए ये देखें हम फूड कलर लेंगे, रेड फूड कलर लिया, और इसी के अंदर हम जो बेस बनाई है अपनी, हम इसको ऐड कर देंगे। ये आपका लिप टिंट, आप कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप इसको जो है वो लगा लें। आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई भी नहीं होंगे, और एक बड़ा प्यारा सा ना रेडिश पिंकिश कलर जो है कलर होठों में आ जाएगा। नेचुरल सा, ये नहीं लगेगा कि जैसे आपने लिपस्टिक लगाई हुई है। लिपस्टिक लगाई इट लुक लाइक अ नेचुरल। जी, जिनको बहुत ज्यादा वो नेचुरल लुक पसंद है, और वैसे भी घर में भी आप इसको बाद में फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल जो है ना वो लिप्स पे लगा लें, आप एज अ ब्लश ऑन चीक्स पे लगा लें, और इसको आप पसीना आए जो भी आए, डिपेंड्स कि आपको कितना चाहिए। आप थोड़ा हाँ सा जी, एक्स्ट्रा इसमें और डाल लें तो बिल्कुल। ये रेडिश की तरफ आपका चला जाएगा। और ठीक है। इतनी मज़े की बात है कि ये पूरा वीक आपका चलेगा। वज़ू करें, आप फेस को वॉश करें, ये वाला जो टिंट है ये आपकी स्किन के अंदर जो है ये पेनिट्रेट कर जाएगा और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये अब जस्ट लाइक एक सेमी परमानेंट आपका मेकअप हो और जाएगा। हमने कोई चीज बनानी है उस साइड पे जाके? हाँ जी। अच्छा, जिस तरह से जो है वो सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर अगर आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए तो इसके अंदर आप कोकोनट और ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर लें। ठीक है, तो हाँ जी। ये देखें ना, इट जस्ट डिपेंड्स व्यूअर्स। और ये आप बड़े अच्छे तरीके से, वो कहते हैं ना कि हमें असल में होता है कि हमारे पास बोतलों में, जार्स में, अब मेरे अपने प्रोडक्ट्स हैं, आप ही के भी प्रोडक्ट्स हैं जो वो बनाती हैं अपने नेचुरल में, नूर के नाम से जो मैं अपने बनाती हूँ, आप ही अपने बनाती हैं। सी, अब ये आपकी क्रीम आ गई, ये आपका स्क्रब आ गया, ये आपका लिप टिंट आ गया। एक ही चीज के साथ आपने वैरायटी ऑफ और डिफरेंट, और इसका ये देखिए इसका texture- कलर हाँ इस तरह जी। करके इसका कलर आ जाता है, काफी अच्छा। हाँ जी, और टेक्सचर ये बहुत मैं किधर ज़बरदस्त दिखाऊं? है। ये देखिए ना, ये कलर आप देख रहे हैं। हाँ जी, और टेक्सचर देखें जुगन कितना सॉफ्ट और कितना ये देखिए ना, ज़बरदस्त है। वेरी सॉफ्ट, वेरी क्रीमी। और ये आप ये देखें, आप एक नेचुरल सी शाइन भी आ जाती है, थोड़ा सा पिंकिश कलर भी आपकी स्किन में आ जाता है, राइट। चलें अभी वहाँ पे चलते हाँ हैं अपने और मजीद चीज़ों की तरफ। और क्या हम हाँ जी, अनार के साथ हाजमे का तो बता दिया हकीम साहब ने, बहुत ज़बरदस्त है जुगन। हकीकत है कि किसी भी चीज़ से जो है वो जिनका डाइजेशन का जो है वो प्रॉब्लम होता है, कुछ भी खाना खा लेते हैं, हजम नहीं होता, वॉमिट आ जाती है, मोशन लग जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर उनका जो है ना वो इस तरह से प्रॉब्लम आता है। उसके लिए क्या करें कि आप ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और अनारदाना, इन्हें आप पीस के और इसके अंदर जो है वो आप काला नमक मिक्स करके ये चूरन बना के रख लें। ठीक है, खाना खाने के बाद आप इसको ले लें, कहवे के तौर पे ले लें,
आपको जो है कोई मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद इसके छिलकों से जुगन बहुत ज़बरदस्त ब्लैक हेयर कलर बनता है। अच्छा। आप इसके छिलकों को ड्राई करके ये देखें, इस तरह से जो है ये पाउडर बना लें। जितना अनार के छिलकों का पाउडर है उतना ही आप उसके अंदर या मेहंदी डालें। मेहंदी का कलर अगर आपको पसंद नहीं, थोड़ा सा ऑरेंज से टोन में जाता है, तो आप मुल्तानी मिट्टी और इन दो चीज़ों को सिर्फ आप जो है वो मिक्स कर लें। तो इसको अगर आप जो है वो पेस्ट बना के आप अपने बालों पे लगाते हैं तो नेचुरली ये आपके रूट्स को भी जो है वो ब्लैक करेगा, एक ब्राउन सा कलर आएगा। और आपका अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और पसीना आने की वजह से हेयर फॉल होता है तो ये उसको भी रोकेगा, क्योंकि अनार के छिलकों की ये क्वालिटी है कि ये सीबम को कंट्रोल करता है और बहुत माइल्डली जो है ये एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। ये क्या है? ये जुगन रतन जोत, ये इसका हेयर ऑयल बनती है बहुत ज़बरदस्त। ये रतन जोत बालों के जितने भी आपके मसाइल हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, तिलों का तेल लेना है। तिलों का तेल 15 दिन के लिए हम धूप में रखते हैं, अदरवाइज़ आप इसको गर्म पानी में रख के तो इसके अंदर जो है वो आप ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना, इसका एक मैरूनिश सा जो है ना तेल का कलर बनता है। एक रेड कलर का जो पिगमेंट, अनार के छिलकों का भी अपना जो है वो एक रेड पिगमेंट होता है। रतन जोत आपने डालना है। जैसे अगर आप पेस्ट नहीं लगाना चाह रहे, आप नीचे रखिएगा, बालों को अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़े से डार्क ब्राउन कलर आ जाए, सर्दियां हैं, ऑयल भी लगाना है, तो ये रतन जोत डालेंगे। अनार के जो छिलके हैं उसका पाउडर डालें और मेथरे आप जो है वो इसके अंदर थोड़े से जो है वो डाल दें। इसको आप 15 दिन के लिए जो है वो धूप में रख दें। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से ना हिला लें एंड देन इसको धूप में डाल इसको धूप में आप रख दें। 15 दिन में ये ऑयल तैयार हो जाएगा। अगर आप जल्दी इसको रेडी करना चाह रहे हैं तो इसको आप गर्म पानी के अंदर 2-3 घंटे के लिए रख दें, तो ये आपका ऑयल रेडी है। सर्दियों के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, रूट्स भी वाइट हो रही हैं, तो ये वाला ऑयल जो है वो नहाने के बाद अपनी रूट्स पे बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अमेजिंग। तो व्यूअर्स, ये हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई। किसको अनार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हकीम साहब से अभी हमने ये पूछना है। एंड ऑफ कोर्स बोरजान के कॉर्नर में भी हमने जाना है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बोरजान के कॉर्नर में आ गए हैं एंड बोरजान की जो एक सब ब्रांड है गिग, उसमें मेंस फॉर्मल शूज़ अवेलेबल हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी फॉर्मल अटायर को। चाहे शादी, आपकी अपनी शादी हो, आपने कोई शादी अटेंड करनी हो, कोई फंक्शन अटेंड करना हो, ऑफिस के लिए बड़े आइडियल हैं। स्लिप ऑन्स भी हैं, लेसअप्स भी हैं जो ऑफिस वेडिंग्स और फॉर्मल पार्टीज़ पे पहने जा सकते हैं। इनको डिज़ाइन करने से पहले टीम इस चीज़ को मद्देनज़र रखती है कि सीज़न में क्या डिमांड्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ फिर आपको कफलिंग्स और बेल्ट्स भी मिल जाती हैं ताकि आपका, और बल्कि वॉलेट्स भी बहुत ही अमेजिंग अवेलेबल हैं। सो फॉर्मल शूज़ जो हैं वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, ब्लैक है, टैन है, कैमल है, बेज है, ब्लू है, नेवी ब्लू है, ब्राउन है, कॉफ़ी है। पिछले 20 साल से बोरजान मैन्युफैक्चर कर रहा है फुटवेयर अपने कस्टमर्स के लिए। और अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी जो हम सोशल मीडिया पे आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसका सही जवाब देंगे तो हो सकता है कि आपको एक गिफ्ट मिले, और उस गिफ्ट को हासिल करने के लिए आपने इस सवाल का जवाब देना है कि बोरजान ने अपना सबसे नया स्टोर जो है वो कहाँ पे खोला है। वेयर हैज़ बोरजान ओपनड इट्स न्यू स्टोर। आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। बोरजान शूज़ पे जाएं, जो इनका फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का भी यही पेज है। आप हमारे सवाल का उस पर जवाब भी दीजिएगा। एंड उसके अलावा अगर कोई आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा बोरजान के साथ, और जो बेस्ट कैप्शन होगा उस विनर को एक तोहफा मिलेगा। सो डेफिनेटली चेक आउट बोरजान। पूरे पाकिस्तान में इनके स्टोर्स हैं एंड उसके अलावा यूएई में भी, जो हमारे पाकिस्तान से बाहर व्यूअर्स देख रहे हैं, यूएई में भी 4 स्टोर्स हैं, और ऑनलाइन तो आप ऑर्डर कर ही सकते हैं। चलते हैं अब हम अपने मेन स्टेज की तरफ, जहाँ पे हमारे अनार से रिलेटेड एक अनार 100 बीमार की थीम के हिसाब से चीज़ें तैयार हैं। हमारा खाने का प्लेटर, सब बताएं अपना अपना। बिल्कुल, जो प्लेटर है उसमें कबाब जो बनाए हैं उसमें हमने फ्रेश अनार इस्तेमाल किया है, चटनी बनाई है, वो भी अनार और टमाटर के साथ बनाई है। उसके अलावा सैलड बनाया, उसमें भी अनार फ्रेश जितनी भी वेजिटेबल्स थी मैंने वो यूज़ की हैं। सॉस भी उसकी जो बनाई है मैंने वो भी अनार के जूस के साथ बनाई है। नहीं रहा। हाँ जी, हमने जूस के साथ जो है वो स्क्रब बनाया है, बॉडी पॉलिशिंग स्क्रब, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लिप टिंट, और उसके बाद जो है वो ब्लैक हेयर ऑयल हेयर फॉल वगैरह के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही। और हमने आपको चूरन बतानी भी बताई चूरन है। भी बताया। अच्छा, एंड आपने हमें डिफरेंट टोटके बताए कि किस तरह, एंड जूसेस भी हमारे वेरियस डिफरेंट तैयार हैं जो जमील साहब ने तैयार किए हैं। फाइनली हकीम साहब, आपसे एक सवाल के साथ हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।
कौन लोग अनार इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये लेकिन इसमें बड़ी ये ज़रूरी चीज़ है कि आमतौर पर जब किसी के फ़ायदे बयान किए जाते हैं तो उसको बिल्कुल दूसरा एलिमेंट हम इग्नोर ही कर देते हैं। ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और ऐसे लोग जो कोलेस्ट्रोल लोअरिंग मेडिसिन ले रहे हैं, उनको अनार का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। अपने वालिद से, अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि इसके उन दवाइयों के साथ इसका इस्तेमाल करने से ज़्यादा लो हो सकता है। और जो मोटापे के लोग हैं वो जूस की बजाय इसको खाने की आदत बनाएं, और ज़ियाबितस के जो लोग हैं, शुगर जिनको है, वो भी 80 ग्राम से 100 ग्राम इसके बीज अनार खाएं जूस पीने की बजाय। ईट इट रादर देन ड्रिंक इट। ड्रिंक करें ज़रूर एवरी नाउ एंड देन, बट खाना ज़्यादा यूज़फुल है और आपका पेट भी उससे भर जाता है। अच्छा, सो व्यूअर्स, अब प्रोग्राम क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। मंडे मॉर्निंग, आई होप कि आप सबका वर्किंग वीक ये जो है अच्छा गुजरे। बहुत से प्यार के साथ हम इजाज़त लेंगे, लेकिन जाते जाते आसिफ अली हाशमी को कहेंगे कि अपनी फाइनल परफॉर्मेंस देके हमें